आपको बुलेटिन के आगाज में बताते हैं कि पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में जिलाई इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब के 6 अजला में जिलाई इंतजामिया ने फौज की फौरी तैनाती की दरख्वास्त कर दी है। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में जिलाई इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब कर ली गई है। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब के 6 अजला में जिलाई इंतजामिया ने फौज की फौरी तैनाती की दरख्वास्त कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में जिलाई इंतजामिया ने फौज की मदद तलब कर ली है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ बशीर बाढ़ से। जी बशीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पंजाब में इस वक्त दरियाए रावी में और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। इसके पेश नज़र ज़ैली इंतजामिया की दरख्वास्त पे महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को पंजाब के 6 अजला में फौज की तलबी के लिए खत लिख दिया है। अलबत्ता महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि ज़िली इंतजामिया की तरफ से अभी तादाद का तयन जो है वो करके उनको नहीं दिया गया कि इन अजला में कितनी फौज तैनात की जाएगी। उसका फैसला जो है वो आज किया जाएगा और ज़िली इंतजामिया के जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स हैं वो ज़िली इंतजामिया के महकमा दाखिला पंजाब को तादाद का बताएंगे और उसके बाद जो है वो वफाकी वजारत दाखिला से दरख्वास्त की जाएगी कि इन अजला में इतनी फौज भेज दी जाए और फौज जो है वो ज़िली इंतजामिया की मदद के लिए जो है वो तलब की गई है। और दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के जो मुल्हिका इलाके हैं इनमें सैलाबी सूरत हाल है और वहाँ से लोगों को जो है वो निकालने के लिए और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब की गई है। जी बहुत शुक्रिया बशीर बाढ़ हमें आगाह करने के लिए। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में जिलाई इंतजामिया की मदद के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पंजाब के 6 अजला में जिलाई इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर फ़ौज की फौरी तैनाती की दरख्वास्त की है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सतलुज और रावी बिफर गए। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हज़ारों अफराद का इनखला, कई देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर, चिश्तियाँ, हवेली लखा और चूनिया में भी खतरे की घंटी बजा दी। PDMA पंजाब ने दरियाए रावी में 48 घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जमान PDMA के मुताबिक भारत ने दरियाए रावी पर कायम थैन डीम के तमाम गेट्स खोल दिए हैं। कोड नैना ने से 2,10,000 क्यूसेक पानी दरियाए रावी में दाखिल हो चुका है। नाला डैक में भी तुगयानी से 2 अजला को मिलाने वाला हंजली वाला पुल भी गिर गया है। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, हज़ारों अफराद का इनखला, कई देहात का ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता हो गया है। सारे घर डूबे पड़े हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जरा मेहरबानी करके जरा सोचें। भारतीय आबी जारहियत से पंजाब में बहने वाले दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुंच गई है। 1,90,000 क्यूसिक रैले ने वसी इलाका डबो दिया। कई देहात का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मकामी अफराद रेस्क्यू की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर में भी खतरे की घंटी बजा दी। 1 लाख क्यूसिक रैले से बड़े पैमाने पर अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। लोगों के माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। चिश्तिया में दरियाए सतलुज से 1 लाख से ज्यादा क्यूसिक का रैला गुजरा, जिसने वसी पैमाने पर तबाही मचाई। लोग माल मवेशियों के साथ खुले आसमान तले आ गए हैं। दरियाए सतलुज में हवेली लखा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दर्जनों मकानात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई है। दरियाए सतलुज में चूनिया के मकाम पर तुगयानी से तबाही मच गई। लोगों की इमलाक, ज़रई अराजी और मवेशी सैलाब की जद में आ गई। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में जसड़, शाहदरा और हेड बल्लोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। कमिश्नर लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद और मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। फिरोजवाला के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए।
हेड बल्लोकी के मकाम पर दरियाए रावी में तूफ़ानी है। जिले इंतजामिया ने 5 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम करके नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज जगह पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। पसरूर से गुजरने वाले नाला डेक में तूफ़ानी से 2 अजला को मिलाने वाला हंजली वाला पुल गिर गया। दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब से मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद देहात ज़ेरियाब आ गए। सैलाबी पानी के बायस मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। दरियाए चनाब में तूफ़ानी से गुजरात की हुदूद में 625 एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरियाब आ चुकी है। मानसून का 8वां तबाहकुन स्पेल। सियालकोट में बारिश का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 355 मिलीमीटर बारिश हुई। पूरा शहर नदी नालों में तब्दील हो गया। रंगपुरा, शाहपुरा, दारा हराइयाँ, अलामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। कीमती सामान खराब होने लगा। 4 फुट तक पानी खड़ा होने से सड़कों पर पैदल चलना भी महाल हो गया। मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए। बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। महकमे मौसमियात की सियालकोट में मजीद बारिश की पेशगोई। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ उमर शहजाद भट्ट से। जी शहजाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ FFD और NDMA की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया, जिसके मुताबिक हेडमराला बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आ सकता है। इस वक्त अगर दरियाए चनाब हेडमराला की बात की जाए तो हेडमराला के मुकाम पर इस वक्त 5 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो भारत की जानिब से आ रहा है। अगर हिराज की बात करें तो 4,90,000 क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से खारिज किया जा रहा है। अगर हम आज सुबह की बात करें तो सुबह सिर्फ और सिर्फ 1 लाख क्यूसिक पानी का रेला यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हम अगर बात करें दरियाए जम्मू तवी की तो दरियाए जम्मू तवी में भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। दरियाए जम्मू तवी में इस वक्त 53,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो आ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 1122 और दीगर जितने भी महकमा जात हैं उनको अहकामात दे दिए गए हैं जो कि लोगों की मदद के लिए यहाँ पर दस्तयाब हैं। जी, और अब लाहौर के बारे में बात करते हैं। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शाहदरा से इस वक्त 70,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। हुकाम के मुताबिक दरिया के किनारे मौजूद आबादियों को खाली कराया जा रहा है। लाहौर की हदूद में फ़िलहाल सैलाब का ख़तरा नहीं है। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ बशीर बाट से। जी बशीर, आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे जो रावी पुल है शाहदरा के मुकाम पे, वहाँ पे मौजूद हूँ। इस वक्त दरिया में पानी का बहाव जो है वो 70,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकम्मल कंट्रोल में है। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया, सिविल डिफेंस और ट्रैफिक पुलिस के अहलकार यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे हुकाम की जानब से ये बताया गया है कि रावी के जो लाहौर की हदूद है वहाँ पे दरिया रावी के किनारे जो है वो आबाद लोगों को किसी भी किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं है। जो दरिया के किनारों पे लोग आबाद थे उनका शाम से आज जो है वो इनखला जो है वो यकीनी बना लिया गया है। ज़िली इंतज़ामिया के हुकाम और DC लाहौर और DGPDM अरफान अली काठिया और सेक्रेटरी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रज़वान नसमीर समेत यहाँ आला हुकाम जो है वो दौरे कर चुके हैं और उन्होंने इस बात का को यकीनी बना लिया है कि रावी का जो किनारा है लाहौर की हदूद में यहाँ किसी भी किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं है। हुकाम की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आज सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान 1,70,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा और जो सैलाबी सूरत हाल है वो जो है वो लाहौर की हदूद में नहीं है। अगर इससे पानी बढ़ता है तो फिर लाहौर के लोगों के लिए जो दरिया रावी के कुर्बो जवार में आबादियाँ हैं उनके लिए जो है पानी है वो नुकसानदेह हो सकता है और उसके लिए भी जो है वो इंतजाम जो ज़िली इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। जी, भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सतलुज और रावी बिफर गए। कसूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हज़ारों अफराद का इनखला, कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरिया सतलुज ने बहावल नगर, चिश्तियाँ, हवेली लखा और चूनिया में भी खतरे की घंटी बजा दी। PDM पंजाब ने दरिया रावी में 48 घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया।
तर्जुमान PDMA के मुताबिक भारत ने दरिया रावी पर कायम थेन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। कोट नैना से 2,10,000 क्यूसिक पानी दरियाई रावी में दाखिल। नाला डेक में तुगयानी से 2 अजला को मिलाने वाला हंजली पुल गिर गया। सारे घर डूबे पड़े हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जरा मेहरबानी करके जरा सोचें। भारतीय आबी जारहियत से पंजाब में बहने वाले दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुंच गई है। 1,90,000 क्यूसिक रैले ने वसी इलाका डबो दिया। कई देहात का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मकामी अफराद रेस्क्यू की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर में भी खतरे की घंटी बजा दी। 1 लाख क्यूसिक रैले से बड़े पैमाने पर अराजी ज़ेरियाब आ गई। लोगों के माल मवेशी सैलाब की नजर हो गए। चिश्तिया में दरियाए सतलुज से 1 लाख से ज्यादा क्यूसिक का रैला गुजरा, जिसने वसी पैमाने पर तबाही मचाई। लोग माल मवेशियों के साथ खुले आसमान तले आ गए हैं। दरियाए सतलुज में हवेली लखा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दर्जनों मकानात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई है। दरियाए सतलुज में चूनिया के मकाम पर तुगयानी से तबाही मच गई। लोगों की इमलाक, ज़रई अराजी और मवेशी सैलाब की जद में आ गए। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में जसड़, शाहदरा और हेड बल्लोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। कमिश्नर लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद और मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। फिरोजवाला के मकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर सायरन बजा दिए गए। हेड बल्लोकी के मकाम पर दरिया रावी में तुगयानी है। जिला इंतजामिया ने 5 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम करके नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज जगह पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। पसरूर से गुजरने वाले नाला डेक में तुगयानी से 2 अजला को मिलाने वाला हंजली वाला पुल गिर गया। दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब से मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद देहात ज़ेरियाब आ गए। सैलाबी पानी के बायस मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। दरिया चनाब में तुगयानी से गुजरात की हुदूद में 625 एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरियाब आ चुकी है। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव इस वक्त 80,000 क्यूसिक है। भारत की जानिब से दरिया रावी पर कायम थेन डैम से पानी छोड़ने पर मजीद 2,10,000 क्यूसिक का रैला आने का इम्कान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर अहमद से, जो इस वक्त दरिया रावी शाहदरा के मकाम पर मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ। भारत की जानिब से दरिया रावी पर कायम थीन डैम के तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं। भारत की जानिब से जो थीन डैम्स खोले गए हैं उसके बायस पंजाब के दरिया में 2,10,000 क्यूसिक पानी जो है वो मजीद आएगा, जिसके बायस जसड़ के मुकाम पर और दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर जो है वो मजीद पानी का बहाव जो है वो बढ़ेगा। इस वक्त जसड़ के मुकाम पर 1,42,000 क्यूसिक पानी जो है वो बह रहा है, जिसके बायस वहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 80,000 क्यूसिक है। PDMA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर 1 लाख से 1.25 लाख के दरमियान पानी जो है वो यहाँ से गुजरेगा, जिसके बाद यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। जबकि भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया उसके पेश नज़र यहाँ पर जो दरिया रावी शाहदरा के मुल्हिका आबादियाँ हैं उनको खाली करा लिया गया है। दूसरी जानिब यहाँ पर तमाम इदारे मौजूद हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर आगाही मुहिम भी चला रही है, जबकि यहाँ पर सायरन से भी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि फ्लड के खदशात मौजूद हैं, ख़ुद को महफूज जगह पर मुंतकिल करें। जबकि यहाँ पर तमाम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, सैलाबी सूरत हाल की तबाहकारियों की बात करें तो नाला डेक में आने वाला सैलाबी रैला हंजली पुल को बहा ले गया। पुल बहने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया और दोनों अतराफ के लोग महसूर होकर रह गए। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा इमरान से। इमरान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नाला डेक हंजली के मकाम पे मौजूद हूँ। ज़फ़रवाल की तारीख़ का सबसे बड़ा और ख़तरनाक सैलाबी रैला जो है वो यहाँ से आज गुजरा है, जिसकी मिक़दार तकरीबन 90,000 क्यूसेक फ़िट जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस गैर मामूली तुग़यानी के बायस आस पास के देहात और नशेबी इलाके जो हैं वो सैलाबी रैले की जद में आगे हैं। मुतलका हुकाम ने हाई अलर्ट जारी कर दी है और लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत कर दी हैं। और अगर बात की जाए इस राब्ता पुल की तो ये भी बह चुका है, टूट चुका हुआ है, जिससे जो रोज़गार के सिलसिले में लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ कुर्बो जवार के जितने भी लोग हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा किया है कि इस पुल को जल्द अज जल्द जो है तामीर किया जाए, ताकि हम रोज़गार के लिए और अपने बच्चों के पेट पालने के लिए हम बाआसानी अपना सफ़र जो है वो कर सकें। जी,
और पशरूर नाला डेक बिफरने से सैकड़ों देहात मुतासिर हुए। सैलाबी पानी शहरी आबादी में भी दाखिल हो गया। मजीद इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे राना कैसर हयात से। कैसर, बताइएगा क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, पसरूर नाला डेक में शदीद तुगयानी के बाद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि कई देहात का पसरूर से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ते हो चुका है। जबकि अगर बात करें शहरी हदूद की तो इस वक्त पसरूर शहर में पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है, जबकि पसरूर से सीवा रोड जो है वो भी रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है सैलाबी पानी के बायस। इसी तरह पसरूर नारवा रोड जो मेन रोड है उस पर भी पानी कई फुट पानी चढ़ रहा है, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त तकरीबन मुअत्तल दिखाई दे रही है। जबकि इसी तरह अगर बात करें चविंडा रोड की पसरूर से तो उस पर भी कई फुट पानी जो है वो बह रहा है, जबकि जो सैलाबी पानी है वो पसरूर की आबादी में, अंदरून पसरूर की आबादी में दाखिल होना शुरू हो चुका है। जी, दरिया सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, 1 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रैला गुजर रहा है। पानी के तेज़ बहाव के बायस किसानों की हज़ारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें दरियाबुर्द हो गईं। तफसीलात जानेंगे इमरान अली से। इमरान, बताइएगा पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में बढ़ते हुए पानी की जो सतह है वो इस वक्त सैलाबी सूरत इख्तियार कर चुकी है। जिला इंतजामिया की जानब से हाई फ्लड अलर्ट भी जारी हो चुका है। दरियाई बेल्ट के जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पे मजबूर है। दरिया सतलुज की जो रहम मौजें हैं उन्होंने किसानों और जिमीदारों को बेहाल कर दिया है। जिमीदारों ने अपनी मदद आपके तहत जो हिफाजी बंद बनाए थे वो टूट चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाके के जिम्मेदार मौजूद हैं, उनसे उनकी उस मुश्किलात के बारे में जानते हैं। ना कोई इधर हुकूमती एहलकार आता है, ना हमें कोई पूछता है। बस इंतजामिया आती है, अपनी फोटो सेशन करवाती है, ऊपर अफसरों को भेज देती है कि हम जाके जिम्मेदारों के हाल पूछ रहे हैं। इधर कोई नहीं आ रहा, ये सब झूठ है। इधर हमारे हज़ारों एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। सब जिम्मेदार अपनी मदद आप पैसे इकट्ठे करके, ट्रैक्टर इकट्ठे करके हम बांध बांध रहे हैं, और बड़े बांध हमारे टूट भी चुके हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने इलाका मुतासिरीन की बात सुनी। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो फिलफौर जो सैलाबी सूरत है उस पर काबू पाने के लिए जो मुल्का किसान है, जिम्मेदार हैं, उनकी मदद करे ताकि जो सैलाबी रेल आने वाला जो सैलाबी रेलें हैं उनसे बचा जा सके। जी।